स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक है आपका हाफ लाइफ ए रिएक्शंस, यानी हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शंस मीन्स होता है अर्ध आय का अभिक्रिया क्या होता है, वह आज का टॉपिक है। इस टॉपिक पर हम जो है अध्ययन करेंगे और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो भी आपको टॉपिक ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, इस टॉपिक यह जो है एनसीईआरटी से लिए गए हैं और यह जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे जो है बोर्ड एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन उठते हैं, न्यूमेरिकल भी अच्छे उठते हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल आसानी से जो है क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। बट इस वीडियो को आप प्रॉपर देखिए और समझने का प्रयास करिएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं वह टॉपिक को जिसको हमको अध्ययन करना है, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शंस। ये है क्या? व्हाट इज हाफ लाइफ ए रिएक्शंस? द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शंस is the time in which the concentrations of a reaction is reduced to one half of this initial concentrations. It is represented as T half. यानी हमने यह पॉइंट्स बता दिया, आपने समझा, बट कहेंगे कि सर इसको एक बार ठीक है सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दीजिए। तो सर इस बात को बताने का प्रयास करेंगे कि इसको जो है सिंपल कैसे कह सकते हैं। कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसको लिया गया है और वह अपने अमाउंट का जितने समय में हाफ होता है उसे उस सब्सटेंस का हम हाफ लाइफ कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? हाफ लाइफ कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। ओके, जो यह पॉइंट्स कह रहा है। ओके, अब आगे हम चलेंगे। फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओके, रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय इक्वेशन। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का जो इक्वेशन होता है K इक्वल टू concentrations R0 minus concentrations R upon T at, यदि दे दिया जाए at T equal to T half, concentration R is equal to half concentrations R0, तो इसको हम इस इक्वेशन में वैल्यू को पुटअप कर देंगे। द रेट कांस्टेंट एट T half because okay K is equal to concentration R0 minus half concentrations R0 upon T half। ओके, इसको चेंज करेंगे तो यानी कंसंट्रेशन R0 में से कंसंट्रेशन हाफ R0 माइनस करेंगे तो वह आ जाएगा वैल्यू हाफ कंसंट्रेशन R0 अपॉन T हाफ इक्वल टू कंसंट्रेशन R0 अपॉन 2 T हाफ। ओके, यहाँ इसको चेंज करेंगे तो T हाफ इक्वल टू कंसंट्रेशन R0 अपॉन 2 K। ओके, तो स्टूडेंट्स ऐसे जो है जीरो ऑर्डर्स रिएक्शंस के अंदर जो है उनका कॉन्सेंट्रेशंस जो है हम फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ कैसे हम इसको क्लियर करेंगे? इट इज द क्लियर दैट द टी हाफ फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज directly proportional to the initial concentrations of the reaction and inversely proportional to the rate constant। यानी यह बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि यह जो है हाफ लाइफ जो होता है वह जो है वह इनिशियल कंसंट्रेशंस रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो है रिएक्शन रेट कांस्टेंट के जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो यहाँ ये आपको दे रहा है। ये जो आप देख रहे हो ये जो है
ये कंडीशंस शो कर रहा है। यानी यहाँ टी हाफ जो है यानी यह कंसंट्रेशन रेट कांस्टेंट्स के डायरेक्टली जो है प्रपोर्शनल है, और यह जो है रेट कांस्टेंट जो दिखाई दे रहा है यहाँ के इसके इनवर्सली प्रपोर्शनल है। ओके, तो स्टूडेंट्स फिर इसके अगले पॉइंट्स में हम देंगे फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होता है, तो आप ध्यान दोगे K इक्वल टू 2.303 अपॉन T इनटू लॉग कंसंट्रेशंस R 0 अपॉन R. Okay, at T is equal to T half, concentrations R is equal to half, concentrations R 0. अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट अप कर देंगे। शो द above the equation forms K is equal to 2.303 upon K 2.303 upon T half into log कंसंट्रेशंस R 0 अपॉन ये जो R की वैल्यू है हमने लिया था हाफ R 0, ये पुटअप कर देंगे तो हाफ R 0 ले लेंगे। ओके, पुटअप करने पर K इक्वल टू 2.303 लॉग K इक्वल टू 2.303 अपॉन T हाफ इनटू लॉग 2। ओके, अब ये जो है आपका लॉग 2 की वैल्यू जो होती है इसका इंटीजर लेंगे तो यह जो होगा 0 होगा। यानी कैसे लेते हैं, तो याद रखें जितना लाग टेबल लाग लेने के लिए जितना नंबर होता है काउंट कर लेते हैं। 2 1 है इसलिए वह जो है नंबर 1 होगा। जितने नंबर होते हैं उस नंबर में से 1 माइनस कर देते हैं तो वैल्यू आपका 0 आ जाएगा। तो इस तरह जो है आपका आप यहाँ 0 ले लेंगे। ठीक है, तो इंटीजर्स जो होगा वह 0 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे। अब इसको ठीक है लॉग टेबल में जाएंगे तो वह जो है कि आप 20 के सामने 0 नंबर कॉलम देखेंगे तो 30 10 दिया होगा यानी 30 10, तो इसको रख देंगे और इन दोनों वैल्यूओं को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा K इक्वल टू 0.693 अपॉन T हाफ। तो T हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन K, यानी हाफ लाइफ जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से फाइंड करेंगे तो ये आएगा, और 0 ऑर्डर रिएक्शन से फाइंड करेंगे तो T हाफ इक्वल टू कंसंट्रेशन R 0 अपॉन 2K आ जाएगा। तो ऐसे जो है हम फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो इससे क्लियर हो रहा है कि यानी जैसे यहाँ क्लियर हो रहा है कि वेयर इज T हाफ इक्वल टू हाफ लाइफ एंड K इक्वल टू डीके कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट। ओके, यहाँ कुछ हमने पॉइंट्स राउंड में दिया है, इसको आप ध्यान दोगे तो फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शंस हाफ T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशंस R 0। यानी आप जानते हैं कि 0 ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर ये हाफ लाइफ जो होता है यह इनिशियल कंसंट्रेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस T हाफ इज डिपेंड ऑफ कंसंट्रेशंस R 0, यानी इनिशियल कंसंट्रेशंस पर वो डिपेंड करता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स ये जो आपने देखा यह हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शंस के अंदर ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा। इस टॉपिक को आप बिल्कुल बी केयरफुल होकर ठीक है स्टडी करिएगा, बिल्कुल ध्यान देते हुए। यदि इसको ध्यान देकर आप पॉइंट को अध्ययन करेंगे तो इस क्वेश्चन को आप इजी वे में, इस पर दिए गए क्वेश्चन को आप इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो